प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपकी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में अड़चनें आ रही हैं, लगातार रुकावटें बनी हुई हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी कि 19 सितंबर मंगलवार से लेकर 28 सितंबर गुरुवार तक ये जो 10 दिन बनते हैं, इन 10 दिनों में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपका विवाह। यदि आप बच्चे खुद हैं, अपनी शादी को लेकर परेशान रहते हैं, तो भी इस वीडियो को पूरा देखना है। और यदि आप माता पिता हैं और अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, तो भी आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। जन्म कुंडली का 7वां भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, यदि वो 7वां भाव पाप प्रभाव में आ जाए तो ऐसे में विवाह में लगातार अड़चनें आती रहती हैं। शादी के लिए जल्दी से रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं होता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणपति जी महाराज को विघ्नहर्ता बताया गया है, कलेशों का नाश करने वाला बताया गया है, बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला बताया गया है। और गणपति जी महाराज को यदि हम मना लेते हैं, रिझा लेते हैं, तो फिर शादी में जो अड़चनें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। और गणपति जी को मनाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक ये जो 10 दिन बनते हैं, ये 10 दिन गणपति जी महाराज को समर्पित होते हैं। इन 10 दिनों में किया गया छोटा सा उपाय भी फलीभूत हो जाता है। तो ये उपाय आपने इन 10 दिनों में ही करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने कैसे करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, आपने ध्यान में रखना है, तब जाकर के ये उपाय फलीभूत होगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने 19 सितंबर मंगलवार के दिन से शुरू करना है और 28 सितंबर गुरुवार तक ये जो 10 दिन बनते हैं, इन 10 के 10 दिन लगातार ये उपाय आपने करना है। और यदि आपके पास इतना समय नहीं है, 10 दिन तक आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन तो ये उपाय आपने जरूर करना है। अब मान लीजिए गणेश चतुर्थी तक ये वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाती है। जब ये वीडियो आपके पास पहुंचती है तो तब गणेश चतुर्थी निकल जाती है। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो इन 10 दिनों में जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचती है, उसी दिन से इस उपाय की शुरुआत आप कर सकते हैं। आपको 101% लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास एक हरे रंग का धागा होना चाहिए, यानी कि ग्रीन कलर का एक धागा आपके पास होना चाहिए, और हरी घास आपके पास होनी चाहिए। हरी घास आपके आसपास कोई भी पार्क हो सकता है, उस पार्क से आपको आसानी से हरी घास मिल जाएगी। अब ये ग्रीन कलर का जो धागा है और हरी घास है, ये कितनी मात्रा में आपके पास होने चाहिए, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आप वीडियो में बने रहें और इसको ध्यान से समझ लें।
जिस धागे के साथ दर्जी कपड़े सिलता है वही धागा आपके पास होना चाहिए। और इस धागे का जो साइज है वो आपके बच्चे की हाइट के बराबर होना चाहिए। यदि आप लड़के के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो लड़के की हाइट का होना चाहिए, और लड़की के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो लड़की की हाइट के बराबर आप एक हरे रंग का धागा ले लीजिए। यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो अक्सर माता पिता को पता ही होता है कि अपने बच्चे की हाइट कितनी होती है, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता है, तो फिर वो अपने बच्चे को फ़ोन करके पूछ सकता है कि आपकी हाइट कितनी है। तो जितनी भी हाइट है बच्चे की, उस हाइट के बराबर का एक हरे रंग का धागा आपने ले लेना है। सपोज कीजिए ये इतनी हाइट आपके बच्चे की, इतना धागा आपने तोड़ लिया। अब इस धागे के अंदर आपने गांठ लगानी है। अब ये गांठ कितनी लगानी है? जिस उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही गांठें आपने लगानी है। सपोज कीजिए कि आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है और 26वें साल में चला हुआ है, तो आपने इस धागे के अंदर 26 गांठें लगानी है। सपोज कीजिए कि आपका बच्चा 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चला हुआ है, तो फिर आपने 31 गांठें लगानी है। यानी कि जितनी भी उम्र में वो चला हुआ है वर्तमान समय में, उतनी ही गांठें आपने इस धागे के अंदर लगा लेनी है। प्रत्येक गांठ के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही जगह सारी गांठें लगानी है, नहीं, यहाँ से गांठें लगाना शुरू हो जाना है और आगे बढ़ते रहना है, और यहाँ तक आपने पूरे धागे में उम्र के अनुसार गांठें लगा लेनी है। अब इसके अंदर गांठ लग गई, ये धागा यहाँ रख दीजिए। उसके बाद आप हरी दुर्वा ले लीजिए। हरी दुर्वा किस प्रकार से, ये देखिए, ये है हरी दुर्वा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए प्रिय दर्शकों। मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाने का मेरा एक ही लक्ष्य है, ताकि इस उपाय में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। मैं चाहता हूँ ये उपाय आपका सफल हो, और ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाए। और वो होगी कब? जब आप इस उपाय को अच्छे से करेंगे, बिल्कुल तरीके से करेंगे, विधि विधान से करेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर करेंगे, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये देखिए, ये है हरी दूब। अब आपने हरी दुर्वा जो है इस तरीके की लेनी है। इसके अंदर आप देखिए, ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसके अंदर कितनी कलियां हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 कलियां हैं। आप के आसपास कोई भी पार्क हो सकता है, वहाँ पर हरी घास उगी हुई होगी, तो वहाँ से आप तोड़ लीजिए और तोड़ करके इनको इस प्रकार से बनाइए कि ये 5 पत्तियाँ रह जाएं। आपको दिखाई पड़ रही होंगी, बिल्कुल 5 पत्तियाँ इसके अंदर आप देख लीजिए, 5 पत्तियाँ हैं। ये देखिए, छोटी बड़ी मिलाकर के 5 पत्तियाँ रह जाती हैं इस प्रकार के। अब देखिए, हर किसी में ऐसे ही है। अब ये देखिए, दूसरी उठाइए, इसमें भी यही है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 पत्तियाँ इस प्रकार से आपने, प्रत्येक घास के 5 पत्तियाँ होनी चाहिए। इस प्रकार से आपने, ये देखिए, इसके अंदर एक ये छोटी छोटी है, बाकी ये बड़ी है, ये इसके अंदर भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आपने घास लेनी है। तो ये कितनी घास लेनी है आपने? जितनी गांठें आपने धागे के अंदर लगाई हैं उतनी ही घास आपने लेनी है। यानी कि आपका जो बच्चा वर्तमान समय में जिस उम्र में चला हुआ है उतनी ही घास आपने ले लेनी है। प्रत्येक घास के अंदर ये 5 कलियां होनी चाहिए। बस इस चीज़ का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिकल करके दिखाने का मेरे यही लक्ष्य था कि आपको मैं ये अच्छे से दिखा सकूं, ताकि आप ये उपाय करने का जो 100% लाभ है वो प्राप्त कर सके। तो इन घास को आपने इकट्ठा करके इस प्रकार से पकड़ लेना है, और पकड़ने के बाद इस धागे से इसको बांध देना है। जिस धागे में आपने गांठें लगाई थी, इस प्रकार से पूरा धागा इसके ऊपर आपने लपेट देना है। इस प्रकार से इसको आप लपेट दीजिए, पूरा धागा इसके ऊपर लपेट दीजिए। यदि मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो समय बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर देखने में इतना समय आपके पास नहीं होता है, मुझे पता है। तो कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे लपेट दीजिए, पूरा धागा इसके ऊपर लपेट दीजिए। देखिए, आपने धागा लिया, अपने बच्चे की हाइट के बराबर का धागा लिया, इसमें आपने गांठें लगाई अपने बच्चे की उम्र के आधार पर। उसके बाद आपने हरी घास ली, प्रत्येक घास के अंदर 5 कलियां आपने ली, और आपके बच्चे की जो उम्र है, जितनी आपने धागे में गांठें लगाई हैं उतनी ही आपने घास ली। फिर इसको इस प्रकार से लपेट करके इस प्रकार से आपने इसको बांध दिया। मान लीजिए आपने ये लपेट दिया, ठीक है। आपने पूरा लपेट लेना है, मैं तो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आप समझ गए होंगे, बस आपको समझाना ही मेरा लक्ष्य है। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये बन गई, ये हो गई आपकी तैयार। इस प्रकार से आपने हरी दुर्वा को तैयार कर लेना है। और क्या चाहिए?
दालचीनी की एक छोटी सी लकड़ी आपके पास होनी चाहिए। ये दालचीनी की लकड़ी आपको कहाँ से मिलेगी? पंसारी की दुकान से, जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आपको आसानी से दालचीनी की एक लकड़ी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले आइए। ये दालचीनी की जो लकड़ी है ये आप 2 से 3 दिन पहले भी लाकर अपने घर में रख सकते हो, और यदि पहले से आपके घर में अवेलेबल है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। और क्या चाहिए? एक लाल रंग का फूल आपके पास होना चाहिए। अब ये लाल रंग का फूल और ये हरी दुर्वा ये बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। अब ये उपाय आपने कहाँ करना है? यदि आपने अपने घर में ही गणपति जी महाराज को स्थापित कर रखा है तो फिर वहीं पर बैठकर आप कर दीजिए। और यदि गणपति जी महाराज को आपने अपने घर में स्थापित नहीं कर रखा तो फिर आपको गणपति जी महाराज के मंदिर में जाना पड़ेगा। आप किसी शिव मंदिर में भी जा सकते हो, क्योंकि हर शिव मंदिर में गणपति जी महाराज की प्रतिमा अवश्य ही मिल जाती है। तो आपने गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके सामने ये सारा सामान लेकर बैठ जाना है। सबसे पहले गणपति जी महाराज की प्रतिमा के सामने आपने ये हरी दुर्वा रख देनी है और ये लाल रंग का फूल आपने रख देना है। उसके बाद आपने इस दीपक को जला देना है और वहीं पर बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र की एक माला आप कर दीजिए। अब माला कौन सी लेनी है? तुलसी की माला को छोड़कर आप कोई भी माला प्रयोग में ले सकते हैं और 108 बार इस मंत्र का जाप आपने कर देना है। मैंने आपको बताया यदि गणपति जी महाराज की प्रतिमा आपके घर में ही है तो वहीं बैठकर कर दीजिए, और नहीं तो फिर आप मंदिर में जाकर के ये उपाय कर सकते हैं। अब ये जो सामान आपने गणपति जी महाराज की प्रतिमा के आगे अर्पित किया है, इस सामान का क्या करना है इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि ये उपाय आप अपने घर में कर रहे हो तो फिर 1-2 घंटे के बाद ये सामान उठा करके किसी पॉलिथीन में डाल लेना है। अब मान लीजिए आपने गणेश चतुर्थी के दिन से इस उपाय की शुरुआत कर दी, तो हर रोज आपने ये उपाय इसी तरीके से करना है, और ये जो सामान है आपने जो अर्पित किया है इसको एक पॉलिथीन में हर रोज आपने डालते जाना है 1-2 घंटे के बाद। और इकट्ठा होने के बाद जो अनंत चतुर्दशी का दिन है उस दिन आपने इसको जल प्रवाह कर देना है। और यदि आप केवल गणेश चतुर्थी के दिन केवल एक ही दिन ये उपाय कर रहे हैं तो भी आपने 1-2 घंटे के बाद इस सामान को गणपति जी महाराज की प्रतिमा के आगे से उठा लेना है और जल प्रवाह कर देना है। और यदि आप मंदिर में ये उपाय कर रहे हो, अपने घर की बजाय मंदिर में ये उपाय कर रहे हो, तो फिर आपने कुछ नहीं करना, मंत्र जाप करके प्रार्थना करके सीधा अपने घर को चले आना है। मतलब वो सामान वहीं पर रहने देना है। उस सामान को मंदिर का जो पुजारी है वो अपने आप उठा लेगा और उसको जल प्रवाह कर देगा, उसकी चिंता आपने नहीं करनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय किया जा सकता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, कौन से ग्रह और नक्षत्र की वजह से ये समस्याएं बनी हुई हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगी, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जो जीवन है वो कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।